मैं मुसलमानों को जाकर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुमको वोट आरजेडी को देना है दो। लेकिन प्रशांत किशोर की बात मानो ना मानो, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, जो बात इस्लाम में बताई गई है सियासी मामलों के बारे में, कम से कम उस पर गौर फरमाइए। मुसलमान आज बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और फटेहाल है, फिर भी मुसलमान आरजेडी को वोट देता है। मुसलमान ये खड़ा होकर कहता है क्या करें, हम तो भाजपा के डर से देते हैं, लालू जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमको तो सबने ठगा है। तो मैं उनको कुरान के हवाले से बताता हूं कि भाई पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो पैगंबर साहब की बात कही हुई गलत तो हो नहीं सकती। उस पूरे लाइन को पढ़ो। उन्होंने कहा कि जालिम हुक्मरान आप पर तब मुसल्लत किए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आज के जो रहनुमा हैं, आपने जिनको रहनुमा बनाया, आज के जो हुक्मरान है वो जालिम है। इसका मतलब है कि जिसको आपने रहनुमा बनाया वो गलत आदमी था। कुरान की शुरुआत का पहला वर्ड है इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो। और जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ की शुरुआत होती है इस वर्ड से कि पढ़ो, वो कौम आज अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ही नहीं कर रहा है। वो सबसे अनपढ़ कौम बन गया है। जिस कौम में इस्लाम में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उनके साथ इंसाफ करना, ये सुन तो लीजिए, ये अल्लाह की एक तरह से उनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना है। और आप अपने बच्चों का जो हक मार कर जा रहे हैं, जो लूट रहे हैं, आपके बच्चों को जिन्होंने अनपढ़ मजदूर बनाया है, उन बच्चों की चिंता न करके भाजपा के डर से लालटेन को वोट दे रहे हो यार। आपको लग रहा है केवल डर से वोट दे रहा है? बिल्कुल, मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है। और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कि भाई आप कहते हो कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हो, और यहाँ हालात ये है कि भाजपा का डर दिखाकर चोर बदमाश डकैत भी आपसे वोट ले जाता है।